जब पाकिस्तान की सरजमी पर सुकून भरी सुबह हुआ करती थी, हरी भरी खेतों में लोग हंस कर बात करते थे और हर चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। इसी सुकून भरे मुल्क के दिल में एक छोटा सा गांव था, दारुल शिफा, जहां रहता था एक जवान सिपाही जरर। उसका दिल साफ था, जज्बा पाक था और उसकी सिर्फ एक ही आरजू थी, अपनी मिट्टी की हिफाजत करना। सुबह जब धूप उसकी टूटी हुई छत से गुजरती तो जरर अपनी अम्मी के लिए रोटी बनाता और मुस्कुराकर कहता, अम्मी, जब तक मैं हूँ कोई दुश्मन इस मिट्टी को छू नहीं सकता। अम्मी हर बार दुआ देती थी, बेटा, हर जंग में तलवार से पहले दुआ जीतती है। मगर एक दिन हवा का रुख बदल गया। दूर से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ में पैगाम था, दुश्मन सरहद पर पहुंच गया है। ये खबर सुनकर पूरा गांव डर से कांप उठा, लेकिन जरर के दिल में एक ही आवाज गूंज उठी, अब वक्त आ गया है अपनी माँ की दुआ को तलवार बनाने का। उस रात जरर ने अपनी माँ से विदा ली। अम्मी के आंसुओं ने उसकी तलवार को पाक कर दिया। अम्मी ने कहा, जरर, अगर लौट ना पाए तो दुआ ले जाना कि तेरा नाम ईमानदारी के साथ याद किया जाए। जरर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, अगर मैं वापस ना आया तो कहानी बनकर जरूर लौटूंगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण छाई तो फौज मैदान में उतरी। जरर ने अपनी फौज के सामने खड़े होकर कहा, हर तलवार तब तक जिंदा है जब तक दिल में जज्बा है। आज हम सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे, हम अपने वजूद की हिफाजत कर रहे हैं। फौज ने इकट्ठा होकर नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और जंग शुरू हो गई। तूफान, टीयर और तलवारों की गूंज के बीच जरर ने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार चलाई। हर बार के साथ उसका जज्बा बढ़ता गया, लेकिन बीच में उसने देखा कि उसका सबसे करीबी दोस्त अयान दुश्मन के साथ मिल गया है। ये मंजर जरर के लिए किसी टीयर से कम नहीं था, लेकिन उसने लारना बंद नहीं किया। उसके आंसू धुओं के साथ मिलकर धूल में गिर गए, मगर उसकी रूह अब भी लार रही थी। दुश्मन ने जमीन को लहू से भर दिया और जरर के जिस्म पर घाव थे, मगर उसकी रूह में आग अब भी जल रही थी। हर सांस के साथ वो सिर्फ एक ही दुआ करता था, या अल्लाह, मेरी मिट्टी महफूज रहे। दुश्मन ने जब तीरों की बरसात शुरू की, जरर ने अपना जिस्म ढाल बना लिया ताकि उसके साथी जिंदा बाग सके। उसके कंधों पर खून बहता रहा, लेकिन उसके जज्बात और हौसले में कमी नहीं आई। उसने अपनी तलवार को आखिरी बार उठाकर एक जोर का नारा लगाया, ये मिट्टी मेरी माँ है और माँ के लिए खून का हर कतरा कुर्बान है। उसके साथियों ने भी नारा लगाया और पूरी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़े। उसी दौरान एक टीयर जरर के सीने में जा लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी तलवार से दुश्मन के सरदार को गिरा दिया। दुश्मन की फौज घबरा गई और पीछे हट गई। जरर घुटनों पर गिर गया, जमीन पर हाथ रखा और मुस्कुराया, मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी जीत गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ फख्र भी था। थोड़ी देर में उसका जिस्म मिट्टी में सैम गया, मगर उसकी कहानी हवाओं में गूंजती रही। सालों बाद जहां जरर ने अपनी जान दी थी, वहां एक सोना मूरत स्टैचू बनाई गई, हाथ में तलवार, चेहरे पर फख्र और पैरों के नीचे वही जमीन जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दी थी। गांव के बच्चे उस मूरत के आसपास खेलते हुए कहते, ये जरर था हमारा आखिरी सिपाही। लोग हर साल उस जगह फूल चढ़ा कर कहते, जरर, तू अब भी हमारे दिल में जिंदा है। उसकी माँ अब आंसू नहीं बहती थी, वो हर शाम उस मूरत के सामने बैठकर दुआ करती और कहती, बेटा, तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरी कौम का फख्र बन गया है। चांदनी रातों में जब हवा चलती तो लोग कहते कि उन्हें उसी आवाज की गूंज सुनाई देती है, मैं हार गया हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी जीत गई। आज भी जब हवा दारुल शिफा के खेतों से गुजरती है तो लगता है जैसे जरर की रूह उस मिट्टी में मुस्कुराती हो,
उसकी कहानी सिर्फ जैन की दास्तां नहीं थी, वो एक निशान थी कि ईमान, वफा और माँ की दुआ जब साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान में खारा उतारता है। लोग आज भी दारुल शिफा के चाबुतरे पार बैठकर उसी कहानी को दोहराते हैं। बुजुर्ग बच्चों को बताते हैं कि ज़रर ने कैसे अपनी जान देकर दोस्तों और मिट्टी को बचाया और कैसे एक आम लड़का किस्से कहो का हीरो बन गया। अगर आपको जरर की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी छोटी सी गुजारिश है, सुनो कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाले अफसाने आप तक पहुँचे रहे। हर कहानी में एक नया जज्बा, एक नई उम्मीद और एक नई सीख छुपी होती है और आपका एक सब्सक्राइब इन कहानियों को जिंदा रखने में हमारा हौसला बढ़ा देता है।